मॉर्निंग एवरीवन। हमारे YouTube चैनल RN टैगोर ऑनलाइन एजुकेशन पर आपका स्वागत है। हम कक्षा 10 के मैथमेटिक्स यूनिट 8 में अध्ययन करने से पहले चलो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें ताकि कंटिन्यूटी आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और उनका लाभ प्राप्त करते रहें। पिछले वीडियो में आपने देखा कि हाइट एंड डिस्टेंस जो यूनिट 8 है उसके अंदर प्रत्येक क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले समतल रेखा का निर्माण करना, फिर स्तंभ का निर्माण करना और प्रश्नानुसार बनी आकृति में समकोण त्रिभुज ABC AEF जो भी है उसमें आसानी से त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग करके सरल और जटिल कैसे भी क्वेश्चन हो प्रत्येक को आसानी से हल किया है। अब इसमें यूनिट 8 का जैसे क्वेश्चन नंबर 22 पेज नंबर 127 है, पेज नंबर 127। क्वेश्चन है, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि पुल किनारों से 4 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी कि एक नदी पुल के नीचे से होकर के गुजर रही है और पुल पर बैठ करके उसकी ऊंचाई नापने पर 4 मीटर आती है तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है। प्रश्न को पहले अच्छी तरह समझ लें तभी हल किया जा सकेगा। प्रश्न इस प्रकार है कि एक नदी है तो नदी का जो पानी का तल होता है वो समतल का रूप होता है ऐसे, और इसके ऊपर एक पुल है एक तरह, एक तरह का एक पुल है ऐसे एक डायग्राम बना लिया। और ये मान लो इसमें से ऐसे पुल के अंदर से नदी आ रही है, ये नदी आ रही है। इस पुल की ऊंचाई नदी से, ये नदी आ रही है इसके अंदर से ऐसे, इस नदी से इसके पुल की ऊंचाई ये 4 मीटर है, 4 मीटर है, 4 मीटर है। और नदी के किनारे यानी ये नदी के किनारे, नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं एक बिंदु से, यानी इस बिंदु से ये किनारे, ये किनारे, ये नदी का अंतिम किनारा है, इनके अवनमन कोण
क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। कितने हैं? 30 डिग्री का ये कोण है और 45 डिग्री का ये कोण है। ठीक है, ये रेखा और ये रेखा समांतर रेखा, इसलिए ये कोण और ये कोण एकांतर कोण। ये 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का होगा। ये 45 डिग्री का है तो ये भी 45 डिग्री का होगा, क्योंकि एकांतर कोण। अब इसका नामकरण कर देते हैं, बिंदुओं के नाम रख लेते हैं। माना ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, ये बिंदु C है, ये बिंदु B है। AB एक ऊर्ध्वाधर रेखा है और CD एक समतल वाटर लेवल समतल रेखा है। ऊर्ध्वाधर रेखा और वाटर लेवल क्षैतिज रेखा एक दूसरे पर क्या होते हैं? अभिलंब होते हैं। तो ये कोण, ये वाला कोण 90 डिग्री है और ये कोण भी 90 डिग्री का है। तो अपने पास दो समकोण त्रिभुज बन गए हैं। एक समकोण त्रिभुज है ABC और दूसरा समकोण त्रिभुज है ABD, जिनमें एक भुजा ABC के अंदर भुजा AB ज्ञात है 4 मीटर और कोण C ज्ञात है 30 डिग्री। तो इसके बाकी शेष दो भुजा ज्ञात कर सकते हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से। तो BC ज्ञात कर सकते हैं, तो BC ज्ञात कर लेंगे। इसी प्रकार पुनः के समकोण त्रिभुज ABD में त्रिकोणमिति का प्रयोग करेंगे। तो इसमें कोण D ज्ञात है 45 डिग्री का और AB ऊंचाई ज्ञात है 4 मीटर यानी लंब ज्ञात है। तो आधार ये BD ज्ञात कर लेंगे। फिर CD और BD को जोड़ लेंगे तो CD की लंबाई अर्थात नदी की चौड़ाई अपने को आसानी से ज्ञात हो जाएगी। तो ये चित्र बनाया और फिर इसी में पिछले वीडियो में जैसे दर्शाया था उसी तरह लिखना है। प्रश्नानुसार बनी आकृति में समकोण त्रिभुज ABC में त्रिकोणमिति से ये tan C, क्योंकि लंब और आधार का संबंध tan में होता है, इसलिए tan C या C का मान रख दो tan 30 इक्वल लंब बटे आधार AB बटे BC। tan 30 का मान रख दो 1/√3 बराबर AB का मान 4 मीटर है, 4 रख दो। BC ज्ञात करनी है, BC का BC रहने दो, वर्ग गुणा दो। BC बराबर वर्ग गुणा दो 4√3 मीटर। ये मीटर में है तो ये भी मीटर आएगी। समीकरण नंबर 1। पुनः समकोण त्रिभुज ABD में त्रिकोणमिति से tan 45 बराबर AB बटे BD, AB बटे BD
1 बराबर ए बी का मान 4 है, 4 मीटर। बी डी ज्ञात कर दिया है, बी डी का बी डी 1 के नीचे 1 विद्यमान है, भाजक गुणा कर लो। बी डी बराबर 4 एकम 4 मीटर। समीकरण नंबर 2, इसकी लंबाई 4 मीटर आ गई है, इसकी लंबाई 4√3। अपने को नदी की चौड़ाई सीडी ज्ञात करनी है, अतः नदी की चौड़ाई सीडी बराबर बीसी प्लस बीडी बराबर बीसी 4√3 प्लस बीडी 4। समीकरण 1 व 2 से 4 कॉमन ले लेते हैं, तो यहां बच गया √3 प्लस 4 एकम 4 1 मीटर आंसर। यानी नदी की चौड़ाई 4 इंटू √3 प्लस 1 मीटर है। यदि इसके अंदर √3 का मान दिया हुआ है तो फिर 1.732 रख करके उसको 1 से जोड़ करके और फिर 4 से मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। और यदि अंडर रूट 3 का मान नहीं दे रखा है तो फिर पिछले वीडियो में बताया था उसी तरह केवल यही आप आंसर दे देंगे, कोई नंबर नहीं कटेंगे। हाँ, हर का प्रमेयकरण अनिवार्य होता है। इसी तरह इसमें अन्य क्वेश्चन भी आप आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन छब्बीस मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 26 मोस्ट है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 26 पेज नंबर 127। प्रश्न इस प्रकार है, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में, मीनार के आधार से, तो मीनार का निर्माण करने के लिए अपने को एक समतल रेखा का निर्माण करना है। अर्थात सबसे पहले एक समतल रेखा खींच ली ऐसे, फिर मीनार इस तरह बिल्कुल सीधी, और ये बड़ी रखी। मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से समतल पर यहाँ एक बिंदु यहाँ है, जो मीनार के 5 बिंदु से इसकी दूरी 4 मीटर की है।
और एक अन्य बिंदु है जिसकी मीनार से दूरी 9 मीटर है। मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण, इन बिंदुओं से इस शिखर के उन्नयन कोण ये हो गए, एक तो ये हो गया उन्नयन कोण, और एक देखो ये हो गया उन्नयन कोण। ये उन्नयन कोण परस्पर क्या है, पूरक है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए कि इस मीनार की ऊंचाई क्या है। इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। प्रश्न में उत्तर दे रखा है कि 6 मीटर है, लेकिन ज्ञात अपने को करनी है कि 6 मीटर कैसे आ रही है। तो ये जो आकृति बनी है इसका नामकरण कर लेते हैं। मान लो ये बिंदु ए है, इस बिंदु का नाम बी है, इस बिंदु का नाम सी है, इस बिंदु का नाम बी है। ठीक है, ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक हैं। किसी एक को थीटा मान लो, जैसे मान लिया ये कोण थीटा है, तो फिर ये कोण कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, थीटा से थीटा कट जाएगा, 90 हो जाएगा। पूरक कोण ये दो कोण होते हैं जिन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री हो, वो एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। पूरक कोण एक नहीं होता है, पूरक कोण दो होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो दोनों एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। और यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो दोनों एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाते हैं। तो प्रश्नानुसार बनी आकृति, में समकोण त्रिभुज ABC में त्रिकोणमिति से कोई सा भी त्रिभुज ले सकते हैं और उसमें त्रिकोणमिति का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर डाल देंगे उसके, जहां तक हल होता है वहां तक हल करो, फिर समीकरण नंबर डाल देंगे। तो समकोण त्रिभुज ABC में त्रिकोणमिति से ये थीटा के सामने वाली भुजा लंब और ये आधार, तो tan का प्रयोग होगा। tan 90 माइनस थीटा बराबर AB बटे BC। tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, तो cot थीटा बराबर AB का मान नहीं है तो AB की AB बटे BC का मान क्या, tan थीटा cot थीटा को 1 बटे tan थीटा लिख सकते हैं। तो 1 बटे tan थीटा बराबर AB बटे 4। इधर एक मिले इधर एक मिले, अंश को हर में और हर को अंश में तब्दील करने पर tan थीटा बराबर 4 बटे AB। समीकरण नंबर 1। पुनः
उन्हें समकोण त्रिभुज ABD में त्रिकोणमिति से tan थीटा बराबर लंब बटे आधार AB बटे BD tan थीटा बराबर AB का मान नहीं है तो AB की AB रहेगी, BD का मान दिया हुआ है 9, तो 9 रख देते हैं। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 और 2 में देखो लेफ्ट हैंड साइड tan थीटा लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड छोड़ देंगे, राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। तो समीकरण 1 व 2 से 4 बटे AB इक्वल AB बटे 9 क्रॉसपोंडिंग करते हैं, AB से AB गुणा होगा AB स्क्वायर बराबर 4 9 36, दोनों पक्षों का वर्गमूल कर लेंगे, AB बराबर प्लस माइनस 6, अर्थात मीनार की ऊंचाई AB बराबर 6, इसका मात्रक है वही मात्रक होगा 6 मीटर आंसर। अब इसमें सिद्ध करने के लिए कह रहा है तो आंसर भी लिखेंगे और इति सिद्धम, और इस प्रकार अपने को इस मीनार की ऊंचाई 6 मीटर प्राप्त हुई, इति सिद्धम।